विक्रम सर। एक बार फिर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। इसके पहले की टॉपिक में हम लोगों ने रस, छंद और अलंकार जैसे बिंदुओं पर चर्चा किया। उसके कितने पार्ट होते हैं और उसमें कितने और सारी जो भी चीज़ें हैं विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सीखा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर? समास पर। किस पर हमारी चर्चा चलेगी? समास पर हमारी चर्चा चलने है। देखिए, समास का अर्थ होता क्या है? समास, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की रचना विधि। संक्षिप्त करने की क्या है? रचना विधि। समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है कि ये संक्षिप्त करने की क्या है? रचना विधि है। क्या है? रचना विधि है। और जब इसी को संक्षिप्त को थोड़ा सा दीर्घ रूप दे दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विग्रह। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। और समास का मतलब क्या होता है? समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे। मतलब किसी बड़ा वर्ड है उसको क्या कर दिया जाए? उसको हम लोग क्या कर दें? छोटा कर दें। जैसे जैसे हम लोग कहें कि आंसू लाने वाली गैस, ये बड़ा रूप है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक शब्द में? अश्रु गैस। क्या लिख सकते हैं? अश्रु गैस। जैसे जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ये थोड़ा सा बड़ा रूप है। जब इसको हमने समास के रूप में लिखा तो इसको हमने लिख दिया अतिथि। अतिथि ना, जिसके आने की तिथि क्या हो? निश्चित नहीं हो, क्या बन जाता है? अतिथि बन जाता है। इसके अलावा दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम लोग समास को देखते हैं। जैसे जन्माजन्म, यानी जन्म जन्म तक, है ना। उसके बाद और भी सारे हैं, जैसे है घनश्याम। घन के समान, घन माने होता है बादल, श्याम मतलब होता है सांवले या काले। सांवले यानी घन के समान श्याम, यानी क्या हुआ? घनश्याम हो गया। ठीक है। तो समास की परिभाषा यह है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या किया जाता है? एक नया शब्द बनाया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? समास कैसे? जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, आंसू लाने वाली गैस। इसको हम एक शब्द में क्या लिख सकते हैं? अश्रु गैस। जिसके आने की तिथि न निश्चित हो। न निश्चित है ना तय हो, तो क्या हो जाएगा? अतिथि। जो पूजा के योग्य हो। उसके क्या बोला जाता है? पूजनीय।
चंद्र है जिसके मस्तक पर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। पीला है वस्त्र जिसका, जिसको क्या कहते हैं? पीतांबर। ठीक, तो ये सारे तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया, देखा है कि ये थोड़ा सा बड़े रूप में था, इसको हमने क्या किया और छोटे रूप में देख लिया, और क्या किया और इसको छोटे रूप में लिया। तो समास का अर्थ ही यही होता है कि क्या, संक्षिप्त करने की एक रचना विधि होती है। क्या होती है? संक्षिप्त करने की रचना विधि। जैसे ये बड़ा रूप था, इसको हमने क्या किया, इसे छोटे में लिख दिया। जिसके आने की तिथि न निश्चित हो, अतिथि। इतना बड़ा था, इसको हमने क्या किया, एक शब्द में लिख दिया। ठीक है, तो जो पूजा की योग्य उसको क्या बोला जाता है? पूजनीय। चंद्र है जिसके मस्तक पर, क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर। पीला है वस्त्र जिसका, उसको क्या बोला जाता है? पीतांबर बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि समास के उदाहरण क्या होता है, उसमें दिखाई पड़ते हैं। अब बात आती है कि समास होते कितने प्रकार के हैं। समास के प्रकार। देखिए, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा होता है द्विगु समास। और छठवा होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? 6 प्रकार के समास होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है? कर्मधारय समास। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा होता है द्विगु समास। छठवा होता है बहुव्रीहि समास। ये कुल मिला के 6 प्रकार के समास हमारे पास हैं। अब इसी इनको आपको याद करना है कि 6 समास हमको एक ही बार में कैसे याद हो। तो आइए आपको एक लर्निंग ट्रिक दे देते हैं हम। इसको याद करने की लर्निंग ट्रिक है, अब तक दादी। अब तक दादी। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे पास समास कितने हैं, 6 प्रकार के। अब आ से हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा पहला। बा से हमारा क्या बनेगा? बा से हमारा मान लीजिए बहुव्रीहि बन गया। ता से क्या बना हमारा? ता से बन गया तत्पुरुष समास। का से क्या बना? कर्मधारय बना। दा से क्या बना? द्वंद्व बना। दि से क्या बना? द्विगु बना। क्या बना? द्विगु बना। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। आपको इसको याद करने की लर्निंग ट्रिक क्या हो सकती है? अब तक दादी। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। ठीक, ये कुल मिला कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक, अब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे। अब इन 6 प्रकार के भेद कौन क्या होता है, कैसे होता है, इनकी परिभाषा क्या है, किसमें कौन सा समास होता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे संपर्क सूत्र 8858
195865 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। Right now and press the bell icon. Never miss an update.